हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले पीटीटी एग्जाम्स की रिजल्ट आने के बाद कॉलेज चॉइस कैसे करें, किस प्रकार से कॉलेज चॉइस करें कि ताकि हमको नंबर के हिसाब से नजदीकी कॉलेज मिल जाए, हमको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिले। तो संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से कॉलेज बढ़नी है। साथियों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि संपूर्ण जानकारी ई मित्र के भरोसे छोड़ देते हैं, वो अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करता है, फिर कॉलेज दूर मिलती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो का पूरी स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें अपने प्रथम स्टेप से शुरू करते हैं और एंड तक समझते हैं कि किस प्रकार से कॉलेज भरें। तो हमें अपने ऑफिशियल वेबसाइट से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और पीटीटी VMIU 2024 सेलेक्ट करना है अपने क्रोम ब्राउजर से और सर्च करना। तो जैसे पीटीजी की इस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो पीटीजी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाने के बाद हमें पीटीटी 2 ईयर का और पीटीटी 4 ईयर का डेस्कटॉप साइट पे विंडो खुल जाएगा। तो पीटीटी 2 ईयर, अगर हमें पीटीटी 2 ईयर के विद्यार्थी हैं, रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं और काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो पीटीटी 2 ईयर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। अगर हम पीटीटी 4 ईयर के यानी बीएससी बीएड बीए बीएड के विद्यार्थी हैं 4 साल के कोर्स के लिए, तो इस 4 ईयर के कोर्स पर सेलेक्ट करें। इस कोर्स के ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद हमें, जैसे मैंने पीटीटी 2 ईयर के ऑप्शन पे सेलेक्ट किया, तो पीटीटी 2 ईयर के ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट का ऑप्शन खुल जाता है और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हमें इसे रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी दोबारा अपना फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक रजिस्टर फॉर काउंसलिंग हमने सिलेक्ट किया, तो रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे सिलेक्ट करने के बाद हमें बीए बीएड सालाना लॉगिन, ठीक है। तो सालाना लॉगिन के बारे में, जैसे अगर हम बीए बीएड के विद्यार्थी हैं तो बीए बीएड के सालाना पर हम लॉगिन करेंगे और 2 ईयर के विद्यार्थी हैं तो भी ये जो प्रक्रिया है सालाना की वो सेम ही आती है। साथियों, तो हम रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी हमारे रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग आईडी आ जाती है, फिर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। मैं आपको काउंसलिंग आईडी बता देता हूँ कि कौन सी काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करना है। जैसे साथियों, ये रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में जो काउंसलिंग आईडी है वो है ये। साथियों, काउंसलिंग आईडी है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें हम काउंसलिंग आईडी के माध्यम से ऑल राजस्थान रैंक भी पता कर सकते हैं कि हमें ऑल राजस्थान में कौन सी रैंक है। जैसे इसमें इस विद्यार्थी के जो नंबर थे पीटीटी के एग्जाम्स में 377 नंबर थे, ओबीसी कैटेगरी थी, साइंस का विद्यार्थी है। तो इस विद्यार्थी की जो ऑल राजस्थान रैंक है 18,791, यानी कुल साइंस की सीटें होती हैं जैसे 30,000 लमसम। इस साल भी 30,000 ही सीटें हैं साइंस की, बाकी जो बची कुछ आर्ट्स की सीटें। तो जो 30,000 सीटें हैं तो उसमें से इस विद्यार्थी की रैंक है 18,791, यानी इसको कॉलेज तो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके ऑल राजस्थान रैंक है 18,791, यानी आगे वाली दो संख्या साथ ही हटा देनी है। बीच से जो भी संख्या है वो इसकी रैंक है, यानी इस विद्यार्थी की रैंक है 18,791। आप भी अपने रिजल्ट आने के बाद आप रैंक पता कर सकते हैं। अगर साइंस के विद्यार्थी हो तो 30,000 के अंदर आपके अगर रैंक बन रही है तो आपके काउंसलिंग में आपको नंबर और कॉलेज मिल जाएगी साथियों, जरूर, ठीक है। आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो साथियों बहुत ही वो टेंशन नहीं लेना। आर्ट्स के विद्यार्थी 200 प्लस नंबर वाले ही काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही हम काउंसलिंग के लिए लॉगिन किया उसके बाद हमें इस तरह से सालान की पीडीएफ खुल जाएगी साथियों। तो मैं कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सालान भराते समय ध्यान नहीं रखते, वो बैंक डिटेल उनकी दूसरों की दे देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम में ध्यान रखना है कि काउंसलिंग कराते समय जो भी बैंक डिटेल दे तो अपनी खुद की डायरियों की दे, ठीक है। फिर है नाम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, अपनी कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। ये पेमेंट ऑप्शन आपको ऑनलाइन आईसीआई बैंक का सिलेक्ट करना है। फिर ये पासवर्ड ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड के बारे में साथी जरूर ध्यान रखें। मैं आपको बता देता हूँ, पासवर्ड ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपको याद रखने वाले, क्योंकि आपके द्वारा भरे गए पासवर्ड को संभाल कर रखें। मैं नहीं कह रहा ये पीटीटी के आप रिजल्ट भरोगे, कॉलेज चॉइस करने जाओगे तब वहाँ पे ऑप्शन आएगा इस भविष्य में समस्त प्रक्रिया में आप इसी पासवर्ड को लॉगिन कर पाएंगे। आप द्वारा भरे गए बैंक खाता संख्या में आपको महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क, जब आपको कॉलेज नहीं मिल पाती है तो बैंक डिटेल यही काम आएगी साथियों। अगर आपने, इसलिए बैंक डायरी की जो भी डिटेल भरोगे तो वो सही भरना है, ठीक है। जैसे बैंक का नाम, आईएफसी कोड, होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच और आईएफसी कोड, ये संपूर्ण जानकारी आपको अनुभवी ई मित्र पे वही बनाना है फॉर्म। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगी तो आपको 5,000 फीस वापस रिफंड होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जैसे हमें पेमेंट का ऑप्शन फर्स्ट काउंसलिंग में 5,000 रुपये
पेमेंट काटेंगे तो हमें इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद पेमेंट 5,000 रुपये कट जाने के बाद हमें इस प्रकार की रसीद प्रिंट कर लेनी साथियों 5,000 सालन की। आपको ये संपूर्ण काम आएगी, क्योंकि रसीद से ही आपके अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म भी लेना चाहते हैं तो इस रसीद के आधार पर छात्रवृत्ति के पास होती है। ठीक है, वैसे ही रसीद हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम रसीद पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन फॉर चॉइस लॉक्ड, यानी कॉलेज फॉर्म के अगर आप, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ऑप्शन फॉर कॉलेज चॉइस लॉक के ई मित्र तक संपूर्ण काम कर लेगा, लेकिन जब कॉलेज भरने की बात आएगी तो आपको पूछेगा कि आपको कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करनी है। तो आप इसका, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जिस तरह अगर आपके नज़दीक जिला है, यानी कुछ, मैंने तो पूरे 33 जिले सेलेक्ट किए, लेकिन आपको इतने नहीं करने हैं, आपको कम से कम 7-8 जिले सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अपने रेफरेंस के हिसाब से, जैसे आप बाई चांस जिस जिले के निवास करते हो उस जिले के आपको कॉलेज लेनी है उसके हिसाब से। जैसे मैंने पहला जालोर जिला सेलेक्ट किया, उसके बाद सिरोही हमारे नज़दीक है जालोर के, उसके बाद पाली नज़दीक है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जैसलमेर। इस तरह से आपको जिले करना है, कम से कम 6 से 7 जिले सेलेक्ट करना, ज़्यादा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जिले सेलेक्ट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आपको यह जानकारी अवश्य देखनी चाहिए। ठीक है, कुछ मिनट का समय लेकर भी जानकारी देखनी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कॉलेज के आधार पर हम कौन कौन सी कॉलेज भरनी है। साथियों, जैसे जालोर की हम प्रथम कॉलेज है अमर ज्योति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जालोर, तो पहली कॉलेज हमने जालोर भर दी। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से अगर हम गए ज़्यादा नंबर है तो हमने जालोर कॉलेज सेलेक्ट की। ठीक है, और यह भी बताता हूँ कि ऑल राजस्थान किस प्रकार सेलेक्ट करना है। अगर आर्ट्स के विद्यार्थी 350 नंबर के कम है तो आप ऑल राजस्थान जरूर से सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑल राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो, आपके 350 नंबर से कम है, ठीक है, तो आपको ऑल राजस्थान सेलेक्ट करना नहीं भूलना है। तो ऑल राजस्थान सेलेक्ट जरूर करना है, क्योंकि ऑल राजस्थान सेलेक्ट करने कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमने ऑल राजस्थान सेलेक्ट किया तो ऑल राजस्थान में कहीं और कॉलेज मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कॉलेज के हिसाब से कॉलेज मिलती है। इस तरह से आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो, नंबर के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इसमें बाई चांस 36 कॉलेज सेलेक्ट किए। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादा नंबर है तो हम प्रथम कॉलेज मिल जाएगी, उससे कम नंबर है तो द्वितीय, उससे कम नंबर है तो तृतीय कॉलेज मिल जाएगी। कुछ विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर, इस तरह अगर हमने कॉलेज में हमने 1 से 4 तक तो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज बाई चांस सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद अगली कॉलेज हम बाई चांस जयपुर की कॉलेज सेलेक्ट करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, अगर हम 4 कॉलेज हमने होम डिस्ट्रिक्ट की बाई चांस हमें सभी कॉलेज हमके जयपुर की लेनी है तो हम जयपुर की कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, जरूर हम जयपुर की कॉलेज भी मिल सकती थी। यानी कोई भी ऑल राजस्थान की कोई भी अच्छी कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी, जो भी आप पसंद है, कहने का मतलब यही है। फिर ये साथियों, ऑल राजस्थान का आपको सेलेक्ट किया, आपके कम नंबर है तो आपको ऑल राजस्थान पे कॉलेज मिल जाएगी। फिर आप अपर मूवमेंट करोगे तो आपको दिए हुए कॉलेजों में आपको मिल जाती है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कॉलेज ऑल राजस्थान में कई और कॉलेज मिल गई, फिर आप वहाँ से नज़दीक लेना चाहते हो तो अपर मूवमेंट का ऑप्शन आता है। फिर आपने ज़्यादा कॉलेज भरी है, बाई चांस आपने 350 कॉलेज भर दी, तो उसका दिक्कत क्या होती है कि बाई चांस आपको 350 कॉलेज भरी है, उनको 349वीं कॉलेज मिल गई, तो फिर अपर मूवमेंट होता है। तो अपर मूवमेंट में आपको क्या आती है, कॉलेज और ऊपर ऊपर साइड में, जैसे आपको 36वीं कॉलेज मिली है तो नेक्स्ट आपको 35वीं मिल सकती है, 33वीं मिल सकती है, डायरेक्ट फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलेगी। अगर आपको रिजल्ट में बाई चांस 30वीं कॉलेज मिल चुकी है तो बाकी 30 से ऊपर वाली कॉलेज मिलने के चांस है। 30 से ऊपर 29वीं कॉलेज मिलेगी, अगर 29वीं में फुल सीटें हैं तो 27वीं 26वीं ऐसे मिलेगी, डायरेक्ट आपको फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कॉलेज है जो भरो 70 से 80 कॉलेज भरनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, 70 से 80 कॉलेज भरनी है। साथियों, मैं बहुत ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही जानकारी के साथ, प्रूफ के साथ बनाता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका सपोर्ट चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, आपको मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से कॉलेज भरनी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।